हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयश्री गुप्ता। वेलकम टू गेट इट ज़िल। आज हम डिस्कस करेंगे क्रुस्कल एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ सम ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ है। हम इस ग्राफ का पहले तो देखते हैं कि स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करते हैं। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है, तो इसमें ट्री वर्ड आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्री क्या होता है। तो ट्री इज द ग्राफ विथ n vertices and n-1 एजेस, और कनेक्टेड होता है और कोई साइकिल नहीं होती है। जैसे अगर हमारे 4 वर्टेक्स है तो 4 वर्टेक्स के ट्री में देयर विल बी 3 एजेस और कैसा होगा? कनेक्टेड होगा। तो इट इज अ ट्री। तो किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बनाना है तो हमको ग्राफ के सभी वर्टेक्स लेना है प्लस n-1 एजेस लेनी है। तो इस ग्राफ के कितने डिफरेंट स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है? तो इस ग्राफ का पहला स्पैनिंग ट्री ये हो गया कि हमने इन 3 एजेस को ले लिया, हमने C से D वाली एज को नहीं लिया। दूसरा स्पैनिंग ट्री क्या हो सकता था इस ग्राफ का कि आप A से B वाली एज ले रहे हैं, C से D एज ले लिया और A से D एज ले लिया, फिर 4 वर्टेक्स है, 3 एजेस है और कनेक्टेड है। तो ट्री इज अ ग्राफ विथ n वर्टाइसेस, n-1 एजेस और विदाउट एनी साइकिल। तो ये इस ग्राफ के 2 पॉसिबल स्पैनिंग ट्री हमने ड्रॉ किए हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए हर एज को हम क्या असाइन करेंगे? एक वेट। जैसे मैंने इस एज को वेट असाइन कर दिया 1, इसको 2, दिस एज इज 3, दिस एज इज 4। अगर इस ग्राफ का ये स्पैनिंग ट्री हम कंसिडर करते हैं तो इस स्पैनिंग ट्री में की कॉस्ट कितनी होगी? तो हमने कौन सी एज ली? ए से डी विथ वेट 2, फिर ए से बी विथ वेट 1, फिर बी से सी विथ वेट 4। सभी वेट एजेस के वेट का सम कर लेंगे। तो ये सम कितना हो गया हमारा? 7। तो कॉस्ट ऑफ दिस स्पैनिंग ट्री इज 7। अब हम देखते हैं इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या होगी। तो ए से बी वाली एज का वेट 1, 2, 3। तो इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट कितनी होगी? 6। तो इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट 7 है, इसकी 6 है, और हमको क्या फाइंड करना है? मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री। इन दोनों में कंपेयर करें तो इस स्पैनिंग ट्री का वेट मिनिमम है। तो किसी भी ग्राफ का मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री कैसे फाइंड करें? तो हम डिस्कस करें क्रुस्कल्स एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री ऑफ सम ग्राफ। तो हम इस ग्राफ का मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इस ग्राफ के वर्टाइसेस को ड्रॉ कर लिया है, उसी ऑर्डर में, उसी तरीके से जैसा कि ओरिजिनल ग्राफ में गिवन था। उसके बाद हम सभी वेट एजेस को लिखेंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। सबसे कम वेट वाली एज पहले, फिर उससे ज़्यादा वाली एज, सो ऑन। तो यहाँ मिनिमम वेट वाली कौन कौन सी एजेस है? तो मिनिमम वेट वाली 3 एजेस हैं। तीनों एजेस का वेट कितना है? 1, CD, CE और DE। तो इन तीनों एजेस को हमने सबसे पहले लिखा CD, देन CE, देन DE। इन तीनों को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते थे ना, पहले किसी को भी, बाद में किसी को भी। तो सबसे पहले 1 वेट मिनिमम वेट तीनों एजेस को लिखा, फिर 1 के बाद 2 वेट वाली देर आर 2 एजेस AB और EF। देन 3 वेट की कौन सी एज है? BC। 4 वेट FG। 5 वेट पे देर इज नो एज। 6 वेट वाली GE। 7 वेट नो एज। 8 वेट की 2 एजेस है हमारे पास, BF और BG। 9 वेट की CG और फाइनली AF विद द वेट 10। तो हमने सभी एजेस को उनके वेट के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया।
अब स्मॉलर वेट वाली एजेस लेके ट्री में ऐड करते जाना है। और कितने वर्टेक्स है? 7। तो 7 वर्टेक्स से ट्री में 6 एजेस होंगी। तो टोटल हमको कितनी एजेस ऐड करनी है? 6। तो सबसे पहले आपने किसको ऐड किया? सी डी, वेट 1, फिर सी, अगेन वेट 1, देन डी। लेकिन जैसे ही डी को ऐड किया क्या बन गई? साइकिल। और ट्री क्या होता है? ग्राफ विदाउट एनी साइकिल। तो जो एज साइकिल में कन्वर्ट, जिस एज के ऐड करने के कारण साइकिल बनती है, उस एज को हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ईडी वाली एज को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्मॉलर वेट ए बी, फिर नेक्स्ट स्मॉलर वेट ई एफ, फिर कितनी एजेस हो गई? 1 2 3 4। ओके। फिर नेक्स्ट स्मॉलर वेट बी सी, 5 एजेस। टोटल कितनी चाहिए? 6। और नेक्स्ट स्मॉलर वेट एफ जी 4। तो 6 एजेस हो गई। ग्राफ भी कनेक्टेड हो गया। तो ये हमारे ग्राफ का क्या बन गया? मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री। व्हाट इज द वेट या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस ट्री? तो आप इन सभी एजेस जो आपने लिए इनके वेट का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो क्या है सम? 1 + 1 प्लस, है ना, 1 वेट वाली 2, 2 वेट वाली 2, एक 3 वेट की एज आई है, एक 4 वेट की एज आई है। तो इन सभी एजेस के वेट का अगर हम सम करते हैं तो टोटल सम कितना हो रहा है? इट इज़ 13। तो कॉस्ट ऑफ मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री फॉर दिस ग्राफ इज 13। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या किसी ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूनिक होता है? इस ग्राफ का एक ही मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री बनेगा जो हमने बनाया है, या मल्टीपल भी पॉसिबल है? तो इस ग्राफ के मल्टीपल मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री पॉसिबल थे। हमने यहाँ सब थे ना, तीनों एजेस का वेट 1 था। हमने पहले सी डी को लिखा, फिर सी को लिखा, फिर डी। तो सी डी हमारे स्पैनिंग ट्री का पार्ट है, सी हमारे स्पैनिंग ट्री का पार्ट है, लेकिन डी नहीं। लेकिन इन्हीं एजेस को लिखने के लिए अगर ये ऑर्डर की जगह आप सबसे पहले डी लेते, फिर सी ई लेते, फिर सी डी लेते, तीनों का वेट क्या है? 1। बाकी तो सभी इसी ऑर्डर में अरेंज करते। तो अगर आप सबसे पहले अब यहाँ किसको लेते? डी। तो डी लिया हमने, फिर क्या लिया? सी। तो ये एज भी आ जाती। फिर क्या ऐड करते हैं? सी डी। लेकिन जैसे ही सी डी ऐड करते तो रिजल्ट इन साइकिल। तो हम इस सी डी को क्या कर देते? रिजेक्ट कर देते। तब हमारे स्पैनिंग ट्री में सी डी ना होके सी ई और डी, ये 2 एजेस होती। बेसिकली इन तीनों एजेस में से हम कोई भी 2 एज सेलेक्ट कर सकते थे। तो इस ग्राफ के कितने मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है? तो 3 मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, क्योंकि इस एज यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइसेस है। इन तीनों में से किसी भी एक एज को हम रख सकते हैं। तो ग्राफ के मल्टीपल मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री भी पॉसिबल होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया क्रुस्कल्स एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करें प्रिम्स एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री। तब हम प्रिम्स की हेल्प से इस ग्राफ का मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। प्रिम्स कहता है सिलेक्ट एन आर्बिटरी वर्टेक्स, रैंडमली किसी भी वर्टेक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो सपोज हमने वो वर्टेक्स सिलेक्ट किया ए, तो ए से जितनी भी एजेस जा रही है उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट लिख लीजिए। तो ए से कौन कौन सी एजेस जा रही है? एक ए बी और एक ए एफ। ए एफ का वेट 10, ए बी का वेट 2। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और जो स्मॉलेस्ट वेट वाली है उसको किस में ऐड करते जाएंगे? ट्री में ऐड करते जाएंगे। तो हमने ट्री में ऐड किया ए बी विद द वेट 2। ओके, नाउ वी आर हैविंग 2 वर्टाइसेस ए एंड बी। तो इन दोनों वर्टेक्स से वो सभी एजेस जो ट्री में ऐड नहीं हुई हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो ए से तो 2 ही एज जा रही थी, ए बी और ए एफ। ए बी इज द पार्ट ऑफ द ट्री, इसलिए उसको आप कंसिडर ही नहीं करेंगे। ए एफ का वेट कितना है? 10। अब बी से जाने वाली एजेस देखते हैं। तो बी से देर आर 3 एजेस, बी सी, बी जी एंड बी एफ। बी एफ विद द वेट 8, बी जी विद द वेट 8
एंड बी सी विद द वेट 3। तो 4 एजेस हो गई जो ए और बी से जा रही है, जो अभी ट्री में इंक्लूड नहीं हुई है। इन चारों में जो मिनिमम वेट वाली है उसको कहाँ ऐड करेंगे? ट्री में। तो इन चारों में मिनिमम वेट वाली कौन सी है? बी सी, उसको ट्री में ऐड कर दिया। नाउ यू आर हैविंग 3 वर्टाइसेस ए बी और सी। तो अब इन तीनों वर्टेक्स से वो सारी एजेस असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए जो आपके ट्री में नहीं आई हैं। तो ए से ए एफ तो लार्जेस्ट वेट वाली हमेशा लास्ट में रहेगी, बी से बी एफ बी जी है। नया कौन सा वर्टेक्स ऐड हुआ हमारे पास? सी। तो सी से कितनी एजेस आ रही? 1 2 3 4। 4 में बी सी तो ऑलरेडी ट्री में चली गई, उसको कंसिडर ही नहीं करना है। फिर सी कितनी एजेस लेनी? 3। सी जी का वेट 9, तो बी एफ और ए के बीच में आ जाएगी आपकी सी जी विद द वेट 9। फिर सी डी और ई डी, इन दोनों का वेट कितना? 1 1 है। तो इनको बिगिनिंग में आप किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, सी डी और सी, पहले सी डी या पहले ही सी, दोनों चलेगा, ठीक है। तो ए बी सी से जाने वाली सभी एजेस हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जो ट्री में नहीं है। अब इनमें स्मॉलेस्ट वेट वाली कौन सी है? तो इनमें स्मॉलेस्ट वेट वाली सी डी हम ले लेते हैं, ठीक है। नाउ वी आर हैविंग हाउ मेनी वर्टाइसेस? 4, ए बी सी डी। अब इन चारों वर्टाइसेस से जो स्मॉलेस्ट वेट वाली एजेस है जो ट्री में नहीं है उनको हमको फर्दर कंसिडर करना है, तो हम इसलिए सारी एजेस को फिर से लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ए एफ तो ऑलरेडी है, सी जी हो गई। नया वर्टेक्स हमने कौन सा ऐड किया? डी। तो डी से सी डी तो ऑलरेडी ट्री में है, नई कौन सी आ रही? डी ई। बाकी ये 3 वर्टेक्स तो ऑलरेडी थे और इनकी एजेस हमने ऑलरेडी लिख रखी है। तो डी से एक नई एज ऐड हुई है, डी विद द वेट 1। तो अब इस लिस्ट में एक नई एज ऐड हो गई, डी। मिनिमम वेट वाली कौन सी है? डी। तो डी को ट्री में ऐड कर लिया। अब आपके पास कितने वर्टेक्स हो गए? 5, ए बी सी डी ई। अब इन सभी वर्टेक्स से आने वाली एजेस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो नया वर्टेक्स कौन सा ऐड किया हमने? ई। तो ई से जाने वाली एजेस को इस लिस्ट में हम ऐड करेंगे। ई से ई डी तो ऑलरेडी ट्री में है, ई से सी ऑलरेडी लिस्ट में है, ई से नई कौन सी आ गई? ई एफ और ई जी। तो ई जी का वेट कितना? 6। तो ई जी को हम लिस्ट में यहाँ लिख देते हैं विद द वेट 6। ई जी के बाद क्या है? ई एफ। तो ई एफ का वेट कितना? 2। और उसके पहले क्या लिखा हुआ था हमारा? सी विद द वेट 1। तो ये सारी एजेस हो गई हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। इनमें मिनिमम वेट वाली कौन सी है? सी। लेकिन जैसे ही हम सी को ऐड करेंगे रिजल्ट इन साइकिल, इसलिए सी को हम ऐड ट्री में ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम वेट वाली कौन सी है? ई एफ विद द वेट 2। जैसे ही हमने ई एफ को ऐड किया तो कितने वर्टेक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 वर्टेक्स से जाने वाली एजेस लिखना है। तो रिमेनिंग वर्टेक्स से तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। नया वर्टेक्स कौन सा ऐड किया हमने? एफ। तो एफ से जाने वाली एजेस को देखना है। तो एफ से जा रही ए एफ, वो ऑलरेडी लिस्ट में ही है। एफ से जा रही एफ ई, वो तो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। तो एफ से कौन सी आ रही? एफ जी, जिसका वेट कितना? 4। तो एफ जी कहाँ आ जाएगी? हमारे लिस्ट के बिगिनिंग में, ठीक है। तो अब इन सभी 6 वर्टेक्स जाने वाली एजेस को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। मिनिमम कौन सी है? एफ जी। तो एफ जी को हमने ट्री में ऐड कर दिया। कितने वर्टेक्स थे? 7। कितनी एजेस हो गई? 6। तो हमारे इस ग्राफ का क्या बन गया? मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स। कॉस्ट कितनी? तो इन सभी एजेस के वेट का सम 1 + 1 2 + 2 + 3 + 4 दैट इज 13। तो इस तरह से हम प्रिम्स के थ्रू किसी भी ग्राफ का मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री फाइंड कर सकते हैं।